हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर 4 का विविध प्रश्नावली मैंने नहीं कराया बच्चों, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जब मैं लास्ट में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तो बिल्कुल सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आऊंगा। अभी मैं सोचता हूँ कि बच्चों पूरा मैथड आपको कंप्लीट करा दिया जाए। जैसे आज के इस लेक्चर में आपका शुरू होने वाला है 5.1, लेकिन इसमें आज हम पहले चर्चा करेंगे बच्चों एग्जाम्पल्स की। अब 5.1 में बहुत सारे सांतत्व का हमें यहाँ पर सवाल करना है, सांतत्व तथा अवकलनीयता। लेकिन आज हमारा सांतत्व टारगेट रहेगा और 2-3 मेथड होता है बच्चों सांतत्व को चेक करने के लिए, लेकिन हम एक ऐसा मेथड प्रयोग करेंगे जो हर एक क्वेश्चन के लिए हो। जैसे यहाँ पर मैं बात करूंगा कि एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट स्टार्ट होगा और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स की संख्या बहुत ज्यादा बच्चों। यदि मैं यहाँ पर देखूं तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल नंबर 20 यहाँ तक है, लेकिन मैं केवल और केवल उन्हीं प्रश्नों को उठाऊंगा बच्चों जो कि आपके सिलेबस में हो, एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रखते हो। ऐसे क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं करेंगे जो बिल्कुल काम का ना हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संतत्व या संतत्व जिसे बोलते हैं। कब हम उसे संतत्व बोलेंगे, कब हम उसे असंतत्व बोलेंगे। जैसे बच्चों मैं एक ग्राफ से समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। शॉर्टकट में मैं समझाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं रहेगा। आपका ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ये आपका सीधे चला गया, कहीं पे रुका नहीं है, मतलब कंटिन्यू है, कहीं पे रुका नहीं, कहीं पे रुकावट नहीं है, तो ये आपका संतत हो गया। ठीक है। फलन, किसी भी फलन हम बात करते हैं, माना कि हमारे पास एक फलन है एफ एक्स, एक क्या है, एक फलन है। इसके लिए एक फलन है, वो हो सकता है एफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो, कुछ भी हो। माना कि हमारे पास एफ एक्स एक फलन है और इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो जब वो एक नियमित रूप से सतत रूप से आगे बढ़ता है तो आपका वो क्या कहलाएगा, सतत। फलन क्या है, सतत है। क्या बच्चों, सतत है। लेकिन यही ग्राफ यदि थोड़ा सा समझिएगा, यदि यही ग्राफ थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से हो कि यहाँ से चला, लेकिन यहाँ पर रुकने के बाद फिर से ये चला, फिर ऐसे चला, तो फिर ये आपका देखो क्या कंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है ना, डिसकंटिन्यू हो गया, असतत हो गया। इसलिए हम इसको बोलेंगे सतत फलन नहीं है। बस यही चीज है, बस यही चीज है। अब ये सतत कब होता कि जब एक निश्चित वैल्यू पर, ये आपका सतत कब है बच्चों कि एकदम सेम वैल्यू आए, एक सीधी रेखा पर, मतलब कोई भी यदि यहाँ पर ग्राफ खींची जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए तो आपका सतत होगा। और ये आपका अलग अलग वैल्यू है ना दे, तब फिर आपका ये असतत हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस ग्राफ से आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए एक सीधी रेखा पर आप चल रहे हैं, मतलब सतत कंटिन्यू है, लेकिन कहीं पे बीच बीच में रुकावट आ रहा है तो फिर आपका असतत हो गया। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, आपको एक ही कंडीशन फॉलो करना है। जैसे मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं कि पहले आपको वाम हस्त सीमा निकालना है। वाम हस्त सीमा निकालने के लिए आपका लिमिट रहेगा x टेंस टू, जो भी हम जिस भी मान के लिए उसका हम वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स, ये आपका वाम हस्त सीमा है, माइनस लग गया तो। फिर आपका दाएं हस्त सीमा, दाएं हस्त सीमा में बच्चों आपको प्लस लेना पड़ेगा। जैसे आपने लिमिट लगाया किसके लिए, जो भी हमारे पास अवयव रहेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 0 के लिए, ये प्लस हो जाएगा एफ एक्स। और यदि जो भी हमारे पास ए है उसको डायरेक्ट फलन में रखेंगे, डायरेक्ट फलन में रखेंगे मतलब एफ ए। अब ये तीनों मान यदि बराबर हो जाएगा तो फलन आपका सतत हो जाएगा, संतत जिसे बोलते हैं। बस इतना ही चीजें क्लियर रखो। बस यदि ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है। अब कैसे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ बच्चों, फिर से एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर आपका ए है, तो इसके पहले का और इसके बाद का, यानी ए माइनस इधर का हो जाएगा, ए प्लस इधर का, और इन सब का मान बराबर आ जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक नियमित क्रम में चलेगा तो सतत हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसके पहले का लिमिट लेने पर और इसके बाद का लिमिट लेने पर यदि अवयव का जो फलन का मान है वो समान आता जाए, समान आएगा मतलब वो एक निश्चित रेखा पर चल रहा होगा तो वो सतत होगा। बस इतना ही डायरेक्शन है, बाकी आगे और कुछ मिलता जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि प्रत्येक अचर फलन संतत है, यानी अचर पद मान लीजिए हमारे पास x बराबर 1 दे के रखा है कि इस पर संतत चेक करो और उसको डायरेक्ट हम फलन पर मान रख दें तो वो आपका सीधा चेक हो जाता है कि प्रत्येक अचर फलन संतत है, क्योंकि उसका एक वैल्यू अचर पद होता है। यदि बहुपदीय फलन है तो प्रत्येक बहुपदीय फलन भी
आपका संतत होता है। प्रत्येक परिमेय फलन है यदि आपके पास तो वो भी आपका संतत होता है। बहुपदीय फलन, ठीक है, याद रखिएगा आगे आपको मिलेगा ना कि ये बहुपद है इसलिए ये आपका संतत है। तो चाहे तो मैं एक एक लाइन में करा दूं, लेकिन बच्चों मैं डीप में चलूंगा, चाहे 5 ही क्वेश्चन आज कराऊं, लेकिन एक ही मेथड से पूरा प्रश्नावली कराऊंगा। एक ही मेथड मेरा रहेगा, अलग अलग मेथड लेकर नहीं चलूंगा। हाँ, कुछ ऐसा रहेगा जो कि हिंदी के लिए तथ्यात्मक चीजें रहेगी, तो उसको भाई थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एनसीईआरटी का यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, x बराबर 1 पर फलन f(x = 2x+3) के सातत्य की जांच कीजिए। अब जैसे यहाँ पर x बराबर 1 रखा तो कहा 5 आया, क्योंकि 2 1 कम 2 और धन 3 5 आएगा। अब 5 आ गया जो कि अचर पद है, अचर पद आ गया तो मतलब फलन संतत है। लेकिन मैंने आपको एक चीज पहले से ही बता दिया कि बच्चों मैं आपसे एक ही मेथड उम्मीद करता हूं कि आप सीखोगे, ज़्यादा मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग परेशान भी नहीं होंगे। तो आपका चैप्टर क्या बच्चों, अध्याय आपका 5 है। सबसे पहले यहाँ पर आप अध्याय लिख लो, अध्याय आपका 5 हो रहा है। अध्याय का नाम क्या है बच्चों, सातत्य और अवकलनीयता, ठीक है, सातत्य और क्या पढ़ने जा रहे हो, अवकलनीयता। इसका बेसिक चीज मैं बाद में या लास्ट में आपको समझा दूंगा, लिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आज हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपके पास, सबसे पहले फलन कितना है, f(x) बराबर कितना है, f(x) बराबर हमारे पास है 2x+3 है, ठीक है बच्चों। हमें आपको पहले से हमने बता दिया कि क्या क्या निकालना है, एक आपका बाम हस्त सीमा और एक आपका दाएं हस्त सीमा या दक्षिण हस्त सीमा, और फिर एक आप डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट करके निकालेंगे। यदि तीनों का मान समान आता है तो फिर आप कह सकते हैं कि फलन हमारा क्या है बच्चों, संतत है। अब जैसे मैंने कहा कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ आगे की ओर चल रहा है, यहाँ पर आपका a है, इसके आगे जब आएगा तो a+ रहेगा, ठीक है, और इसके आएगा तो a- रहेगा। कहने का मतलब एक लिमिट जैसे 1 है तो इसके पीछे मतलब कुछ ना कुछ कमी होगा, इसके आगे कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। तो मैं मान के चलता हूँ h की कमी और h की वृद्धि, तो इसके लिए मैं जैसे मान लीजिए ये 1 है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ, 1 - h, और इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, 1 + h। ये दोनों चीज़ हैं। मैं ये h का मतलब बहुत ही अल्प है जो कि इसमें वृद्धि या कमी के बराबर है, तो यहाँ पर मैं मान के चलूँगा बच्चों, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, x बराबर 1 के लिए, तो मैं माना चलता हूँ कि भाई यदि मैं आपसे कहूँ कि आपका वाम हस्त सीमा है ना, वाम हस्त सीमा का मतलब होता है माइनस होता है, तो वो माइनस लेकर चढ़ेंगे, और दक्षिण हस्त सीमा में क्या होता है, प्लस होता है बच्चों। तो मैं दक्षिण हस्त सीमा के लिए माना x बराबर क्या कर सकता हूँ, 1 + h, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कह दूँ x → 0 है या 1 है, जब यहाँ पर 1 रखूँगा तो 1 से कट जाएगा, तो h → कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली बात थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, माइंड में होगा कि ये 1+ कहाँ से आ गया, दक्षिण हस्त सीमा की बात की जा रही है, दक्षिण हस्त सीमा की बात की जा रही है बच्चों। अब देखो हमने आपको कहा था लिमिट लगाएंगे, x → हमने कहा था a, लेकिन यहाँ पर a के जगह 1 पर चेक करने के लिए बोला है, 1+ के लिए कहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका f(x) है, और फिर हमने कहा इस x के जगह 1 + h कर दिया, x के जगह हमने क्या कर दिया, 1 + h कर दिया, यानी f 1 + h, ठीक है। और यहाँ पर h → 0 हो गया, क्योंकि लिमिट चेंज हो गया ना, x के जगह 1 + h किया तो यहाँ पर h का जो लिमिट है 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल है, अब हमारा लिमिट रहने दो, लिमिट हमारा h → 0 रहने दो, लेकिन 1 + h, जैसे f(x) बराबर इतना है तो x की जगह हमारा 1 + h हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + h और +3, ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। अब आगे देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो आपका h का मान 0 तो 0 रख दो, तो 2 1 धन 0 धन 3 बराबर आ गया आपका 5 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम ये हमारे किसके लिए था बच्चों,
दक्षिण हस्त सीमा के लिए। अब हम माइनस में चलेंगे, 1 माइनस एच। फिर भी यदि हम कहते हैं कि किसके लिए परीक्षण कर रहे हैं, 1 के लिए, तो जब हम 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 से 1 कट जाएगा तो h टेंस टू 0 ही आएगा। मतलब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए करेंगे, लेकिन इसको जब हम थोड़ा सा कम में ले जाते हैं, 1 माइनस एच करते हैं, तो यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाता है। एक ही प्रोसेस चलेगा हमारा, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे एक ही प्रोसेस पर करेंगे। अब वैल्यू पुट करो, चलो कोई बात नहीं, लिमिट h टेंस टू 0, फिर आपका कितना था बच्चों 2, 1 माइनस एच प्लस का 3। अब वैल्यू पुट करेंगे हम तो 2, 1 माइनस 0, h का मान कितना है 0 प्लस 3, तो कितना आएगा आपका 5 ही आएगा। इतना क्लियर हुआ। f में डायरेक्ट आप वैल्यू रखो 1, जब डायरेक्ट रखेंगे तो 2 गुणा 1 धन 3 बराबर 5। अब चूंकि हमने कहा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx बराबर आपका fx। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 1 पर फलन जो है, फलन आपका 2x प्लस 3 संतत है। ठीक बच्चों, ये हमारा रूल्स है। हम अलग से कहीं अलग 2, 3, 4 मेथड पर नहीं चलेंगे, एक ही मेथड पर चलेंगे, एक ही मेथड पर आपको कराएंगे। आप लोग परेशान बस नहीं होना, धीरे धीरे के करके कर चलना बच्चों। आप लोगों का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और आप अच्छे तरीके से सीख भी जाओगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड करेंगे। ठीक है, ये आप देख लेना, देखो जरा, एक्स स्क्वायर x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, फलन हमारे पास एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। हमने कहा था आपको 3 कंडीशन पर हमको चेक करना है। सबसे पहले दक्षिण हस्त सीमा के लिए हम मान के चलते हैं कि माना, वही हमने कहा ना, माना x बराबर, अब देखो भाई x बराबर 0 के लिए था ना, तो 0 के लिए 0 प्लस h करेंगे। यहाँ पर 1 के लिए था ना, तो 1 प्लस h किए थे। देखो आज जब आप 4 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो मैं गारंटेड कहता हूँ आपसे बनेगा, आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है। बस आप एक ही मेथड का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए आगे कंडीशन रखते हैं अपन यहाँ कि यदि हम x का लिमिट दे के रखा 0, तो 0 रखने पर h टेंस टू भी 0 आएगा। अब हमें निकालना है f x टेंस टू 0 प्लस के लिए निकालना है। अब बच्चों मैंने कहा कि इसको मैं यदि h में कन्वर्ट कर दूं, h में कन्वर्ट कर दूं, तो h टेंस टू भी 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। h टेंस टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका x के जगह 0 प्लस h हो जाएगा। चलो भाई रख दो यहाँ पर 0 प्लस h रख ही दो आप लोग, तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट रखा जाए तो लिमिट आपका h टेंस टू 0 ही रहने दो, x स्क्वायर है तो 0 प्लस h का स्क्वायर रख दो। कुल मिलाकर इसको 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग 0 ही आएगा। ये कंडीशन हो गया। इतना क्लियर है, मतलब हमने एक कंडीशन निकाली दक्षिण हस्त सीमा। अब सेकेंड में क्या होता बच्चों, सेकेंड में आप मानोगे x बराबर 0 माइनस एच। यदि मैं आपसे कह दूं x का लिमिट 0 है, तो बताओ h बराबर, यहाँ पर 0 रखो तो 0 से 0 कट जाए, खत्म कहानी, ये हो जाएगा। अब हम लेकर चलेंगे बच्चों, लिमिट है x टेंस टू 0 है नेगेटिव में एफ एक्स। इसको मैं h में कन्वर्ट कर दूं, तो जब आपका लिमिट इतना था तो h में यदि कन्वर्ट होगा तो ये 0 के ही बराबर होगा, और यहाँ पर x के जगह 0 माइनस h मैंने पुट किया है। चलिए आगे आप देख लीजिए, वैल्यू यदि पुट करना है तो कर सकते हैं। आपका लिमिट है h टेंस टू 0 है, फिर आपका x स्क्वायर मतलब 0 माइनस h का स्क्वायर है। लिमिट भी रखेंगे बच्चों तो इसका मान 0 आएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स, इसका मान भी 0 आ गया। अब हम डायरेक्ट f 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो जरा निष्कर्ष निकालो, सब में 0 0 आया ना, कि चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स बराबर आपका f,
0 रख दिया लेकिन fx रख दिया, ये तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन fx बराबर x स्क्वायर संतत है। क्या बच्चों? संतत है। सांतत्य है लिखो या संतत है, वही चीज है। किसी बुक में लिखा रहेगा सांतत्य तो आप परेशान मत होना, संतत है लिख देना, कंफ्यूज नहीं होने का बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 था। अब इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर आपका 3 आएगा। इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, तभी चीज़ें क्लियर होगी। कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे, पर आप लोग पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो। ये हमारे पास बच्चों x बराबर 0 पर फलन है कि fx बराबर x, लेकिन कंडीशन है, जैसे हमारा 0 से यदि मान लीजिए x का मान 0 से छोटा है तो माइनस देगा, और 0 से बड़ा है तो आपका प्लस देगा। ये चीज़ तो आपको सबको पता होना चाहिए, ये चीज़ तो सबको पता होना चाहिए कि यदि चूंकि हमारे पास फलन है, फलन हमारे पास fx बराबर मॉड ऑफ x, और इसका मतलब ये है कि fx 2 प्रकार से वैल्यू दे सकता है, एक माइनस एक्स दे सकता है और एक आपका प्लस एक्स। माइनस एक्स कब देगा कि यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो माइनस में चलेगा, 0 से छोटी, ठीक है। और यदि बच्चों x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो तो आपका जो मान रखेंगे वही चीज़ आपका धनात्मक में आएगा। अब यहाँ पर हमको 2 कंडीशन लगाना है। जब हम माइनस में चलेंगे तो ये माइनस वाला लेंगे, मतलब पीछे की ओर चलेंगे। हमने ग्राफ से क्या बताया था, एक निश्चित फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, उसके आगे का लो और उसके पाछे का लो, मतलब दोनों का सेम आ रहा, मतलब एक नियत रेखा पर चल रही है फलन, ठीक है। तो हम मान कर चलते हैं, हमारे पास 0 ही है, हर कुछ देख सकते हो, x बराबर 0 पर ही लेकर चलेंगे। तो कंडीशन वही रहेगा बच्चों कि हम पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 प्लस h करेंगे। अच्छा, यदि आपसे कह दिया जाए कि x का जो मतलब लिमिट है 0 है, तो h का जो लिमिट हो जाएगा 0 पर हो, मतलब x टेंस टू 0, यानी x बिलोंग कर रहा है 0 के लिए, तो फिर 0 रखेंगे तो आपका h भी 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे दक्षिण हस्त सीमा का मतलब ये होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx के लिए कर रहे हैं बच्चों। इसको यदि हम x के जगह 0 प्लस h लिखते हैं तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, f 0 प्लस h हो गया। फिर इसको हम फलन पे रखते हैं, प्लस में मतलब अधिक वाले में रखेंगे, यानी आपका लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको हो जाएगा 0 प्लस h। फिर जब हम 0 रखेंगे ही बच्चों तो इसका मान तो 0 ही आ रहा है, इसका मान तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन, ये पहला हो गया। वह x बराबर हम 0 माइनस h करें। अब बच्चों यदि x टेंस टू 0 है तो आप कहोगे h टेंस टू भी 0 होगा, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। देखिए ज़रा, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 निगेटिव fx के लिए। अब यहाँ पर x के जगह h में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये x के जगह हमने कितना माना, 0 माइनस h, तो f 0 माइनस h। अब इसको यहाँ पे रखना बच्चों, इसको यहाँ पे रखना है, माइनस वाले में रखना है, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 रहने दो, माइनस हो जाएगा और 0 माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिलाकर इसका भी मान 0 आएगा, इसका मान भी 0 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वह f0 रख दो तो भी 0 आएगा, ठीक है भाई। 0 रखेंगे यहाँ पर 0, तो x रखते हैं तो x आता है, तो 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस बराबर लिमिट x टेंस टू माइनस fx, फिर ये बराबर है किसके है, fx के, अतः फलन क्या है बच्चों, फलन संतत है। किसके लिए, x बराबर 0 के लिए फलन संतत है, ठीक है। तो ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। अभी हम आप लोगों के साथ एक एक करके साझा कर रहे हैं, और जो एग्जाम में आने वाले, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 5, 6, ये बिल्कुल काम का नहीं है। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 देखो भाई साहब, हम कोशिश यही करते हैं यार कि कुछ क्वेश्चन तो हों जो आपके मन में ऐसा डाउट रखें। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6 आप लोग करते रहना, कभी क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, इसलिए हम एग्जाम्पल नंबर 5, 6 नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, आपके पास fx बराबर दे के रखा बच्चों, यहाँ पर x
क्यूब प्लस 3, यहाँ पर आपका एक कंडीशन भी दिया है, यदि x का मान 0 के बराबर ना हो, मतलब माइनस वाला चलेगा, ठीक है। और इसमें बोला है यदि x बराबर 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कंडीशन फिर से वही चलेगा माना से, माना x बराबर 0 प्लस h करते हैं। तो यदि बच्चों x टेंस टू 0 है तो आप 0 रखोगे तो h भी आएगा 0 ही, ठीक है। लिमिट हमने सबसे पहले x टेंस टू 0 प्लस के लिए किया, ठीक है। अब इसको जब मैंने h में बदला तो ये आपका 0 था तो ये भी 0 ही है, और x की जगह हमने माना 0 प्लस h, प्लस वाला वैल्यू ये आएगा 1। कितना आ रहा बच्चों? 1 आ रहा है भाई, 1 ही आएगा तो आपका कुल मिलाकर 1 ही मान देगा, इसमें कोई हेरा फेरी की बात ही नहीं है। इसके बाद वह x बराबर 0 माइनस h हमने किया, तो यदि x टेंस टू 0 तो आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, लिमिट हमारा x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए fx है, और इसको जब हमने h में कन्वर्ट किया तो h में कन्वर्ट हो गया, और इस बार हमारा हो जाएगा f0 माइनस h। इस बार हम इस पे रखेंगे बच्चों, इस पे नहीं रख सकते, तो वैल्यू पुट कर दें 0 माइनस h का क्यूब प्लस 3, और आपका लिमिट रहेगा ही, तो लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा। अब जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 का क्यूब प्लस 3, कुल मिलाकर के 3 आ गया। मतलब यहाँ पर आपका और यहाँ पर भिन्न भिन्न है। तथा आप यदि डायरेक्ट रखोगे बच्चों कि f0 रख दो तो f0 रखने पर 1 आता है, यह इतना आ गया। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान रखो आप लोग कि जो आपका लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx है, ये नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx के, जबकि ये भले ही बराबर है, fx ये भले ही बराबर है, लेकिन इसके लिए तो भाई बराबर नहीं है। अतः फलन संतत नहीं है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 10 चलेगा बच्चों। ये आपके पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसके पहले जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल छोड़ दिए, अब उन एग्जाम्पल्स को छोड़ने का कारण ये है कि जैसे आज जिस टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन लगातार करा रहा हूँ। बाद में उनको भी हिंदी में जो भाई जो लिखने वाला है, जो थ्योरी पोर्शन है ना, उसको यदि मैं अभी बीच में डाल दूँ तो दिक्कत हो जाएगा। उसको लास्ट में यदि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होगा उनको मैं लास्ट में रिवीजन में करा दूंगा। अभी आप संतत निकालना सीखें। तो क्वेश्चन फिलहाल पढ़ें कि fx बराबर कितना है, x प्लस 2 कब है, x से छोटा है ना, और x के 1 के बराबर हो, मतलब x 1 से छोटा और बराबर हो, और x माइनस 2 कब, जब x 1 से बड़ा हो। मतलब दक्षिण हस्त सीमा निकालेंगे तो इसमें रखेंगे, और वाम हस्त सीमा निकालेंगे तो ऊपर वाले को लेकर रखेंगे, और अपन बच्चों 1 को लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। क्योंकि जब हम कहेंगे कि x छोटा है 1 से तो भी हमारा बहुपद है, और बहुपद है हमारा तो ये संतत होगा। x हमारा 1 से बड़ा है, उस स्थिति में भी बहुपद है तो आपका बड़ा मतलब बहुपद है, इसलिए आपका संतत होगा। इसलिए x बराबर 1 के लिए हमको चेक करना है। किताब में कितना लंबा चौड़ा कैसा दिया इससे मतलब हमको नहीं है, हमारा मेन मकसद है भाई कि हम आपको प्रूव करेंगे एक ही मेथड से। चलिए एग्जाम्पल नंबर आपका बच्चों 10 है, ठीक है। आपके पास fx कितना दे के रखा है, fx दिया है आपके पास x प्लस 2 और x माइनस 2। कंडीशन है कि यदि x का मान छोटा और बराबर हो 1 से, यहाँ पर कंडीशन हो x का मान बड़ा हो 1 से, बड़ा हो मतलब दक्षिण हस्त सीमा प्लस के लिए हम नीचे वाले के लिए फॉलो करेंगे। अब बच्चों माना मान के चलते हैं, माना x बराबर 1 को लेकर चलेंगे तो 1 प्लस h। यदि आप x टेंस टू 1 करेंगे, ठीक है, 1 करेंगे तो जब 1 रखें तो 1 से 1 कट जाएगा तो h टेंस टू आपका 0 आ जाएगा। हमें वही प्रोसेस निभाना है कि h टेंस टू 1 प्लस के लिए। देखो बच्चों लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ पर हम x के जगह 1 प्लस h करेंगे। अब इस वैल्यू को हमें प्लस वाले में रखना है, यानी यहाँ पे रखना है। देखिएगा लिमिट है h टेंस टू 0 है,
इस बार हमको 1 प्लस एच इस फलन में रखेंगे, तो 1 प्लस एच माइनस 2, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करते हैं 0, तो 1 प्लस 0 माइनस 2 बराबर आ गया -1, ठीक है। इसका मान इतना आया। वह अब सेकेंड स्टेप में माना मानेंगे x बराबर 1 माइनस एच, मतलब छोटे वैल्यू के लिए, यानी वाम हस्त सीमा के लिए। यदि बच्चों मैं कह दूं कि x जो है वो 1 के लिए परिभाषित है, तो आपका h 0 के लिए हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 से कट जाएगा, h टेंस टू 0 आ जाएगा। अब बच्चों फिर से लिमिट हम लेकर चलेंगे x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और इस बार फिर से हमारा f 1 माइनस एच हो जाएगा। वैल्यू किस में पुट करेंगे, छोटा है ना तो इस पे करेंगे, मतलब आपका लिमिट h टेंस टू 0 रहेगा, x का मान 1 माइनस एच है, प्लस का 2 है। फिर बच्चों जब लिमिट रखें तो 1 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल आपका 3 आ गया। मतलब इसमें कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, कुछ इसमें अलग वैल्यू आ रहा है ना। और यदि मैं आपसे कह दूं वह f1 रखूं, तो 1 रखने पर बच्चों कितना आएगा, 1 रखने पर यहाँ पर 1 रखने पर 1 प्लस 2 इक्वल 3। यानी कहने का मतलब ये जो वैल्यू आया है आपका लिमिट x टेंस टू 1, आपका पॉजिटिव जो है वो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx के लिए ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर है क्या, नहीं है। और जबकि यहाँ पर हमने रखा f1 वो उसके बराबर है, अतः दिया गया फलन संतत नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 के लिए संतत नहीं है, और इसके अतिरिक्त सभी के लिए संतत है, क्योंकि आपका बहुपदी फलन है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। अब देखो, अब बुक में आपका कितना लंबा चौड़ा है, ये दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें दे के रखा है, तो इतना लंबा चौड़ा तो हम कर ही नहीं सकते बच्चों, तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, हमें वही चीज़ ध्यान देना है जो काम की चीज़ें हों। इसके बाद हम चाहे 11 नंबर की बात करें, 11 नंबर 12 नंबर सब उसी प्रकार से हम एक ही मेथड से करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया हमारा, यानी एग्जाम्पल्स आपका कौन सा हो गया 11, ठीक है। एफ एक्स बराबर कितना दे के रखा बच्चों, देखो कंडीशन दिया है x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 2 और बीच में 0। कंडीशन है कि जब हमारा x का मान 1 से छोटा हो और x बराबर आपका 1 हो, x बराबर 1 हो, और तीसरा है यदि x बड़ा हो 1 से। अब देखो जो कम होता है ये कम है, मतलब इसमें निगेटिव वाला पार्ट चलेगा, यानी वाम हस्त सीमा चलेगा, और जो अधिक है उसमें दक्षिण हस्त सीमा चलता है। यही तो है भाई, यही तो हमारा चीज़ है। थोड़ा सा देख लो, एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लो, क्वेश्चन देख लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो फिर आप कहोगे सर कहाँ से आ गया। चलो कंडीशन वही चलते हैं बच्चों, माना x बराबर 1 के लिए चलेंगे, x बराबर 1 प्लस एच। अच्छा, यदि x टेंस टू 1 के लिए बिलोंग कर रहा है तो आपका 1 से 1 कट जाएगा, तो s टेंस टू 0 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, भी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए हम कर रहे हैं। जब इसको हमने h में कन्वर्ट किया, मतलब कुछ वैल्यू आगे बढ़ा, तो h टेंस टू 0 आ गया और f h हो गया। और जब बच्चों इसमें हम फलन में रखेंगे तो देखो ज़रा, बड़ा मान ये है, मतलब यहाँ पर x का मान हो जाएगा h, लेकिन हमारा थोड़ा सा का ही गड़बड़ेशन चल रहा है। यहाँ पर हमारा 1 प्लस एच हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा, तो यहाँ पर आप करोगे 1 प्लस एच और -2, ठीक है। अब जब h का वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 0 -2 इक्वल कितना आएगा, -1 आ रहा है, इक्वल -1 आ रहा है, ठीक है। ये 1 प्लस एच है बच्चों, 1 प्लस एच है, ठीक है। अब हम x बराबर 1 माइनस एच लेकर चलेंगे। अच्छा, यदि x टेंस टू 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो h का मान कितना आएगा, तो h टेंस टू 0 आ जाएगा।
एक ही प्रोसेस, एक ही मेथड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आपको कोई रोक टोक ना हो, आप कर भी सको। अब लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के लिए कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब इसको h में कन्वर्ट कर रहे हैं तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, x के जगह हमने 1 माइनस h माना है। फलन में रखेंगे तो जब छोटा मान के लिए ऊपर वाले में रखेंगे। अब लोगों को यही कन्फ्यूजन है कि कब हम समझेंगे सर छोटा है, कब समझेंगे बड़ा, तो यही तो आप लोगों को दिक्कत है भाई, यही तो आप लोगों को दिक्कत है। यहाँ पर समझो ना, x 1 से छोटा है, जब छोटा है उसके लिए माइनस वाले में चलेंगे और बड़ा हो तो प्लस वाले के लिए चलेंगे। वैल्यू पुट कर दो h का मान, तो 1 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल आपका आ गया 3। और डायरेक्ट एक फलन पर वैल्यू रखो कि f1 रखो तो ये आपका 0 आता है। सब अलग अलग आ रहे हैं यार, सब अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x), ये नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f(x) और नॉट इक्वल f1, मतलब कोई बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन क्या है? असंतत है। अतः फलन संतत नहीं है। एक ही डायरेक्शन पर एक ही चीजें एक ही मेथड पर करा रहा हूं ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके कि सर कहां से आ गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इस बार आपका क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए अपन चाहे करें या ना करें, ठीक है, वही चीज है बच्चों, आपका 0 के लिए लेकर चलेंगे और संतत पर विचार करेंगे। तो फिर आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, जो सिमिलर क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आज करा रहा हूं और आप लोगों को यहां पर क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो जैसा आज का आखिरी क्वेश्चन है, और आप लोगों से मैं आपको पहले भी कहता हूं बच्चों कि यदि आप प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं f(x) है। अब देखो दो कंडीशन है बच्चों, एक है हमारा x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तब इसको इस पे रखना है, और x² में कब रखना है? जब x का मान 0 से छोटा है, मतलब माइनस वाला यहाँ पर और प्लस वाला यहाँ पर चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना x बराबर 0 प्लस h। एक ही मेथड के जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक ही मेथड का, यदि बच्चों यदि x बराबर 0 यानी x टेंस टू 0, तो आप बताओ 0 रखोगे तो h टेंस टू 0 आएगा कि नहीं, मतलब h का मान भी 0 आएगा। ठीक है भाई, अब हमको कंडीशन लगाना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), इसको मैं यदि h में बदलूंगा तो x से h बदल जाएगा, लेकिन x के जगह हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें अधिक हो मान यहाँ पर रखेंगे, मतलब लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पर रखेंगे x के जगह तो 0 प्लस h ही आएगा, और फिर इसमें 0 रखेंगे तो इसका मान 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम माना मानकर चलेंगे, माना x बराबर 0 माइनस h। यदि बच्चों x का मान हमारा 0 हो तो h का मान ऑलरेडी 0 ही आएगा। यदि हमारा x का मान 0 हो तो h का मान ऑलरेडी 0 ही आएगा। कंडीशन क्लियर? तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए हम करेंगे, इसको यदि h में कन्वर्ट करा जाए तो h टेंस टू 0 और 0 माइनस h f हो जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे, जिसमें छोटा हो x का मान, x² में रखेंगे, माइनस 0 माइनस h का स्क्वायर, बाकी ये लिमिट तो रहेगा ही h टेंस टू 0। 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चों f0 रखिए, f0 रखने पर यहाँ पे आपका x है, मतलब ये x में मतलब 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमने देखा कि आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में ये बराबर आया लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव में, और ये बराबर आया f0 में। अतः दिया गया फलन क्या है बच्चों? सतत है, यानी संतत है। ठीक है, संतत है। ये देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप विधिवत मेहनत करेंगे। और हर एक लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चन तो कराता ही हूँ, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ सके, क्योंकि ये जो संतत वाला चीज़ें हैं ना, तो सबके माइंड में फीड ही नहीं होता। लेकिन एक ही मेथड के जब कई क्वेश्चन आप करोगे, बार बार वही क्वेश्चन करोगे, तो आपके मन में सीधा सेलेक्टेड हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स थे, जितने महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स थे, जो काम की चीज़ें रखते हैं बच्चों की एक एग्जाम में आ सकते हैं, उनको मैंने करा दिया है।
एग्जाम्पल्स तो 20 हैं, लेकिन भाई साहब इनको थोड़ा बहुत इधर उधर करके, हिंदी बहुत ज़्यादा है जो कि एग्जाम टाइम पर मैं और भी करा दूंगा, लेकिन प्रश्नावली 5.1 हमारा स्टार्ट होगा अगले लेक्चर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।